सदीक को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। सदीक, पॉलिटिक्स के बारे में, अब आप एक न्यूट्रल हैं यहाँ पे, मेरी तरह आप एनालिस्ट हैं, मैं एंकर हूँ, ये दोनों सियासतदान। सवाल में फिर आपसे पूछूंगी कि पॉलिटिक्स के बारे में दो तरह की बातें सुनते हैं कि सियासत इबादत है। इबादत कितनी प्यारी टर्म है, एंड सॉरी टू से, बहुत माजरत के साथ कहूँगी, एक जानिब आप समझते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, आपका दोस्त सबसे बुरा करता है ना तो आप कहते हैं ओ मेरे से पॉलिटिक्स ना करो भाई, तुम ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हो, यानी इतना गंदा कर दिया उस टर्म को जो कि इबादत थी। कौन है जिम्मेदार? क्या मैं या आप या वो जो कि सियासत करते हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रही। देखें, आपने जहाँ तक बात की सियासत और हुक्मरानी की, तो पहले 2008 से 2013 वाले जो हुक्मरान रहे 5 साल तक, उनकी 25 वॉल्यूम से मुश्तमिल GIT हमारे सामने आ चुकी है, और जो 2013 से 2018 तक रहे उनकी 10 वॉल्यूम से मुश्तमिल GIT सामने आ चुकी है। पता चल गया है कि सियासत कितनी इबादत समझ के ये लोग कर रहे थे और हुक्मरानी कितनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे थे। बाकी अब तहरीक इंसाफ चल रही है, तो 5 साल बाद इनको भी देख लेंगे कि तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है। जब इनके कोई 5 साल पूरे होंगे तो फिर उसमें हम बात करेंगे। जहाँ तक आपने जो शुरू में बात की और पिछले प्रोग्राम में भी आपने बड़ी वैलिड ये बात की थी कि अभी तक ये एक अभाम है जब तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला नहीं आ जाता कि जो लॉयर्स हैं उनका मुख्तलिफ व्यू है। कुछ का ये कहना है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये कर सकते हैं, हुकूमत कर सकती है, कुछ का है कि नहीं आईनी तरमीम होनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कैसर साहब हमारे साथ हैं नून लीग से, कैसर साहब से पूछें कि ये येस या नो में बता दें कि ये आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले में जो कानून साजी होनी है उसके हक़ में वोट देंगे या नहीं देंगे। मसला ये है कि यहाँ पर फैसले कानून साजी के हक़ में वोट देना या खिलाफ वोट देना मुल्की मफाद में नहीं किया जाएगा, बल्कि देखा जाएगा कि इससे शरीफ ख़ानदान को क्या मिलेगा। आप ये देखें कि पहले भी जो मामलात और जो चीज़ें हुई वो तो नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के हवाले से हुई ना, कि नवाज शरीफ साहब कहते थे वोट को इज़्ज़त दूंगा, मर जाऊंगा, पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। लोगों से उन्होंने कस्में कुरानें उठवाई, खुद उनसे वादे किए, तकरीरें की और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद आपने देखा कि जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया कि टैंकों के आगे लेटना है, वो खुद मियाँ साहब कहने वाले कहते हैं कि टैंक चलाने वालों के जाके और जो भी मामला थे। तो बात यह है कि ये जो फैसला नून लीग करेगी वो करेगी जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहेंगे वो करेगी, कोई मुल्की मफाद इसमें नहीं होगा। इससे पहले भी आपने देखा कि मियाँ साहब जब यहाँ से जाने लगे, हॉस्पिटल से घर शिफ्ट होने के बाद लंदन रवाना होने तक वो नून लीग के किसी एक भी रहनुमा को नहीं मिले, और जिस दिन सारे एयरपोर्ट पे मिलने गए मियाँ साहब दूर से हाथ तक नहीं हिलाया और वहाँ से शाही जहाज़ में बैठ कर चले गए, और वहाँ यहाँ बताया गया कि मियाँ साहब हाथ नहीं मिला सकते क्योंकि उनको बीमारी ऐसी है। वहाँ जाके वो लंदन फ्लैट्स का जो वहाँ पे जो स्वीपर है उसको भी गले मिल रहे हैं, जो उनकी वहाँ गाड़ी का ड्राइवर है उसको भी गले मिल रहे हैं, उनको गले मिल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। यहाँ जो उनकी पूरी क़यादत है 20-25 रुकनी अहम रहनुमा कैसर साहब समेत, इनमें से किसी को उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया मियाँ साहब ने। तो बात यह है फैसले वहाँ से आने हैं, लंदन से फैसला आना है, वो बताएंगे कि हक में वोट देना है नहीं देना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये लगता है कि नून लीग भाग भाग के जाएगी वोट देने के लिए, और उस दिन सारे आप देखेंगे नए कपड़े पहन कर जाएंगे, और उस दिन ये सेल्फियाँ बनाएंगे और बाज़ जगहों पे भेजेंगे कि देखें जी हमने आपके हक में वोट दिया है और हम आपके खादिम, हम आपके नौकर। ठीक है जी। अच्छा जी, सदाकत अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपकी पार्टी से रिलेटेड सवाल है। अब लोग कहेंगे सदाकत साहब से क्यों पूछ रही है, तो PMLN से पूछना चाहिए, सदीक जान से पूछना चाहिए, या पीपल्स पार्टी से कोई से पूछना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका नाम ही सदाकत है तो आप सच्ची बात ही करेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की री एंट्री बड़े लोग तनकीद कर रहे हैं, आपका कॉमेंट चाहूँगी सच्चे वाला। मैंने पहले ही कह दिया नाम ही सदाकत है आपका, तो नाम का ज़रा बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं। हम समझते हैं कि बुज़दार हुकूमत का एक साल में जो हम समझते हैं कि जो सबसे उनकी बाकी कमियों में सबसे बड़ी कमी अगर थी वो ये थी कि वो जो कुछ उन्होंने अच्छे काम किए वो पब्लिक तक पहुंचा नहीं सके। उनका जो नैरेटिव सेलिंग थी वो कमज़ोर थी, इसलिए एक हमारा जो एक माफिया है जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया, मुल्क की मईशत को बर्बाद किया, मुल्क के इदारों को बर्बाद किया, उनको ये बात करने का मौका मिल गया कि शायद बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस सीखनी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन भी हैं वो ये समझते हैं कि बुज़दार साहब की हुकूमत का जो भी परफॉर्मेंस है उससे कमी ये है कि वो अपने किए हुए अच्छे कामों को लोगों तक नहीं पहुँचा सके। इसलिए फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को दोबारा मौका दिया गया है, और ये तब्दीलियाँ भी इसीलिए हो रही हैं कि शायद आवाम में और हुकूमत में इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो सही नहीं है। तो आप इख्तलाफ करें या इतफाक़ करें, चौहान साहब इस मामले में बहुत अच्छे हैं, वो हुकूमती बयानिया
अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी कैसर साहब। आपकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, अब कितनों के नाम याद करूँ, दानियाल अजीज़ साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब और इस मरियम औरंगज़ेब, ऐसे लोग जो कि बोलने से पहले, राना सनाउल्लाह साहब जो बोलने से पहले मतलब माज़रत के साथ कहूँगी सोचते नहीं है। कुछ लोग होते हैं बोलने के बाद सोचते रहे मैंने क्या बोल दिया। ये तो इतने PhD हैं बोलने में कि बोलने के बाद भी नहीं सोचते कि मैंने क्या बोल दिया, बच्चों कह दिया तो कह दिया। इस तरह के लोग हर पार्टी में होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग पार्टी के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं और आपकी पार्टी के भी सीनियर्स को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है किसी इस तरह के बंदे की किसी भी बयान पर। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का भी शुमार अगर कह लूँ कि ऐसे लोगों में होता है तो इसमें किसी को भी मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होगा। मतलब फिलबदी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, फिर एतराज़ भी हो जाता है। आप कैसे देखते हैं उनकी री एंट्री को? और ऐसे लोग किसी भी पार्टी में जो होते हैं, आपको लगता है कि पार्टी के लिए मसाइल का ये रीज़न बनते हैं, सबब बनते हैं? एक जनरल बात कर रही हूं मैं, आप अपनी पार्टी की बेशक बुराई ना कीजिएगा, नाराज हो जाएंगे आपसे सब। शायद वो मुझे जानते नहीं हैं। मैं जान साहब ने भी बात की जो आपके मुबस्सिर हैं यहाँ, उन्होंने मेरे बारे में बात की, मेरा नाम लेके बात की, वो शायद मुझे जानते नहीं हैं। मेरा बैकग्राउंड ये है कि 97 में मुझे टिकट नून लीग ने नहीं दिया और उस वक़्त पंजाब की तमाम सीटें नून लीग ने जीती। तो उस वक़्त मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया और टिकट उन्होंने नहीं दिया। मैं चाहता था कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं खिदमत करूं और मैं इसीलिए मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर था। मैं वहाँ अपनी फैमिली मेरी चिन्योट कराची रहती है, मेरा होम टाउन चिन्योट है, मैं वहाँ से जाके कंटेस्ट किया और इंडिपेंडेंटली मैंने मुस्लिम लीग के कैंडिडेट और पीपल पार्टी के कैंडिडेट दोनों के टोटल से भी ज़्यादा वोट लेके मैंने उस वक्त जीता इलेक्शन, जब पीपल पार्टी का भी एक भी पंजाब से इलेक्ट नहीं हुआ और PTI तो खुद इमरान खान साहब 97 में हार गए इलेक्शन। तो ये मैं इंडिपेंडेंट का उस वक्त मुझे पूरे मुल्क का लीडर बनाया गया, जो 11 मेंबर हमारे पास थे। मैं इंडिपेंडेंट शख्स हूँ, इंडिपेंडेंट बात करता हूँ। अभी मैं फाइनेंस कमेटी का जो चेयरमैन रहा तो मेरी अपनी हुकूमत को शिकायत रही कि मैं कई चीज़ों में अपनी हुकूमत से भी इख्तलाफ करता रहा हूँ। तो बात तो वो होनी चाहिए जो मुल्क के मफाद में है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ही के जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, जाकर सदाकत अब्बासी साहब पूछ लें कि वो कितनी बार मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और मुझे उन्होंने अपनी पार्टी में आने की दावत दी है। तो वो मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन बात यहाँ हम मिलजुल के पाकिस्तान की करें, पॉलिसीज़ पे बात करें। मैं सदाकत अब्बासी साहब की बात सुन नहीं सका क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। बात यह है कि ये बहुत, मैं जानता हूँ इनको, ये हमेशा बड़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं। मैं अभी तो नहीं सुन सका इनको इन्होंने क्या कहा। हमें करना ये चाहिए कि मुल्क जहाँ जा रहा है, महंगाई का हाल है, आपने कहा ना आवाम की बात करें, हम आवाम के वोट से आते हैं ना। मैंने कहा सदाकत अब्बासी साहब को इकनॉमिक्स के हैं, वो टीचर हैं और प्रोफेसर हैं, तो मुझे बताइए ना क्या वाकई 22% महंगाई हुई है? जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, चलिए महंगाई पे भी बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। मेहमानों से दोबारा तारुफ करवा देती हूं। सदीक जान हमारे साथ मौजूद है, हमारे खुसूसी नुमाइंदे। PTI से सदाकत अली अब्बासी साहब और PMLN से कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक जान, इस्लामाबाद में ज़रा बताइएगा क्या ख़बरें हैं, क्या वहाँ का माहौल देख रहे हैं, सियासी माहौल कैसा देख रहे हैं? जो पंजाब में तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं वो बताइएगा। और तो कुछ तब्दील हुआ ही नहीं, तो चलें जी, जो ओहदों की तब्दीलियाँ होती हैं, इसको यहाँ से उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के इधर कर दिया, इसको हटा दिया, उसको दोबारा लगा दिया, क्या ये थी तब्दीली? हम तो समझते थे तब्दीली कुछ और होगी कि अवाम जो है वो बड़ी मुतमईन होगी। अवाम तो किसी और चीज़ को तब्दीली समझ रहे थे। ये तो देखिए, एक तो जो अभी पंजाब में तब्दीलियाँ की गई हैं ब्यूरोक्रेसी की, उस हवाले से जो भी हमारे एंकर, सहाफ़ी, तजियाकार जो ब्यूरोक्रेसी के मामला को उन सब का इस बात पे इत्तफ़ाक़ राय है कि देर आए दुरुस्त आए कि अब जो तकर्रियाँ की गई हैं, अब जिन लोगों को अहम ओहदों पर लगाया गया है वो मेरिट पे तकर्रियाँ की गई हैं और वो सब ये ख्याल करते हैं कि अब ये लोग डिलीवर करेंगे जिन लोगों को अब लगाया गया है। DF ये आपने देखा जिनको लगाया गया है वाजिद ज़िया साहब, उनके बारे में भी यही है कि वो इस हुकूमत के भी अगर मामला उनके सामने जाएगा तो वो मेरिट के ऊपर काम करेंगे, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। पंजाब के अंदर जो तकरीर हुई उस हवाले से भी यही बताया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की इस्लामाबाद की खबरों की, देखें मसला ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने हर वक्त सनसनी फैलानी है, खौफ की फ़िज़ा कायम करनी है। आज का दिन एक बड़ा दिन था
जब पाकिस्तान की मुईशत के हवाले से, मुआशी हवाले से अच्छी खबरें आईं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा 40,000 पॉइंट से ऊपर चली गई, मूडीज़ का जो आज रिपोर्ट आई वो आपके सामने है। जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो हाईलाइट नहीं होती, और हाईलाइट क्या होता है, वो जो हुकूमत को घर भेजने की खबरें दी जाती हैं और बताए कोई 5 दिसंबर दे रहा है, कुछ 6 दिसंबर दे रहा है, कोई अवॉइड कर देते हैं, बुरी चीज को ऐसे फैलाया जाता है जिसका पता नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल अहम पॉइंट आप रेज कर रहे हैं कि छोटी बात नहीं है। एग्जैक्टली, देखें हुकूमत की जहाँ पे नायली है वहाँ पे आप बताएं कि हुकूमत की नायली है, और हुकूमत को भी ये चाहिए, सदाकत अब्बासी साहब बैठे हैं, हुकूमत को भी ये चाहिए कि अगर मीडिया हुकूमत की कहीं कमी कोताही गलती को निशानदेही करता है मीडिया, तो अगर ये दुरुस्त कर लेंगे तो जाहिर है उसको इनका फ़ायदा होना, मीडिया को कोई फ़ायदा नहीं होना। लेकिन वहीं पे मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि ये जो खौफ व हिरास की फ़िज़ा है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, हर वक्त ये खबरें देना, अब पहले जी इस मामले पे हुकूमत जा रही है, फिर जी फॉरेन फंडिंग पे हुकूमत घर जा रही है, फिर जी आर्मी चीफ के मामले पे हुकूमत घर जा रही है, फिर जी नवाज शरीफ के मामले पे सिविल मिलिट्री इंतखाबात पैदा हो गए हैं, अब ये हो गया, वो हो गया, अब जी -1 होने जा रहा है, -3 होने जा रहा है। तो ये मीडिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान है तो हम सब हैं जी, बिल्कुल, ये हमारी पहचान पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं तो सबके सामने कि तो मेरी औकात ही ना हो अगर पाकिस्तान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है तो मैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।